अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला सबको अपनी हिफ्ज़ व ईमान में रखें, हर तरह की परेशानी, बीमारियों, मुसीबतों से बचाएं। आज जुम्मतुल मुबारक है, तो इसलिए सब लोग दुरूद शरीफ जो है कसरत से पढ़ें और साथ में सूरत काफ की तिलावत भी करें। सूरत काफ की तिलावत के बहुत सारे फ़वाइद हैं, तो इसलिए जुम्मे वाले दिन पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो आज मैं बनाने लगी हूँ कुल्फ़ा खोया आइसक्रीम, जिसके बनाने के लिए मैंने ये जो सा मार्ट से मैं उस दिन ले आई थी कुल्फ़े का डब्बा। तो जी मैंने जब इसको खोला तो इसके अंदर से दो जोन से हैं आइसक्रीम बनाने के लिए कप भी साथ में निकले हैं, और ये है इसका मटेरियल जो है। ये बड़ा अच्छा आजकल जो है ना इंस्टेंट हर चीज़ हमें तैयार मिल जाती है, कोई मेहनत मुशक्क़त नहीं करनी पड़ती। खीर हो जाए, कुल्फ़ा हो जाए, कोई भी चीज़ हमें बनानी है, रस मलाई वगैरह हर चीज़ जो उनसे हमें इंस्टेंट तैयार मिलती है। ये बहुत अच्छी बात है। तो इसके लिए मैंने 1 kg दूध ले लिया है। मैंने इसमें डब्बे का दूध शामिल किया था और साथ में ना काफ़ी सारी मलाई भी डाली थी। तो अगर आपके पास मक्खन है तो वो डाल सकते हैं। इसके ऊपर लिखा हुआ है, उन्होंने स्पेशल मक्खन का लिखा हुआ है, लेकिन ना मक्खन से बहुत ज़्यादा ऑयली हो जाना था, तो मतलब कि वो बच्चे भी शौक़ से नहीं खाएंगे। तो इसलिए मैंने मक्खन को स्किप करके ना जो मलाई होती है, घर की मलाई होती है ना, वो काफ़ी सारी डाली थी। और दूध को मैंने काफ़ी देर के लिए उबलने के लिए रखा हुआ था, हल्की आँच पे ना ये पक रहा था। तो तकरीबन ये पकते पकते इसको तकरीबन 15 मिनट तो हो ही चुके हैं। तो फिर मैंने इसके अंदर जो सा ना ये जो पैकेट वाला था ना सारा इसमें डाल दिया। इसके अंदर चीनी पहले से ही होती है, इसलिए हमें चीनी डालने की ज़रूरत नहीं होती। तो बस मैंने फिर ये डाल के ना इसको अच्छी तरह से पकने के लिए रख दिया था। हल्की आंच पे इसको चम्मच चलाते रहना थोड़ी थोड़ी देर बाद, और इसको पकाते रहना है। कम से कम 15 मिनट तक इसको पकाना है। 15 मिनट के बाद मैंने जो है चूल्हा बंद कर दिया था और इसको ठंडा होने के लिए छोड़ दिया था। फिर हमें इसके लिए 2 ब्रेड के स्लाइस लेने थे। तो इस वजह जो है ना गाढ़ा करने के लिए ना उस पर लिखा हुआ था डब्बे पे कि 2 स्लाइस जो हैं ब्रेड के डालने हैं इसमें। तो ये मैंने 2 स्लाइस ले लिए और इनकी साइड जो सी हैं मैं कट कर लूँगी और फिर इसको छोटे छोटे पीस करके ना उसके अंदर शामिल कर दूँगी। तो ये बड़ा मुझे मज़ा आ रहा था बनाने का, क्योंकि मैं फ़र्स्ट टाइम बना रही थी, तो मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था। मेरे बच्चे बड़े एक्साइटेड हो रहे थे, ख़ासतौर पर छोटा बेटा तो बड़ा खुश हो रहा था कि मम्मा बना रही हैं, पता नहीं क्या चीज़ बनेगी। लेकिन जब बन गया तो उस टाइम उसको खाने का शौक़ नहीं हो रहा था। पहले उसको बहुत खुशी हो रही थी कि मैं आइसक्रीम खाऊंगा। तो आजकल ना बच्चों में खुशियाँ उस तरह कम हो गई हैं, जैसे हम लोग अपने बचपन में बहुत ज़्यादा खुश हुआ करते थे, हर छोटी छोटी चीज़ पे खुश होते थे। मुझे याद है ईद होती थी, इतनी खुशी होती थी, अंदर से खुशी निकल रही होती थी। लेकिन आजकल हमारे बच्चे ना उस तरह नहीं रहे। शायद खुशियाँ आहिस्ता आहिस्ता कम हो रही हैं, या पता नहीं क्या किस तरह का दौर आ रहा है। मुझे याद है जब मेरी अम्मी आइसक्रीम बनाती थी तो हम इतना खुश हो रहे थे। कोई भी स्वीट डिश बनती थी ना, अम्मी स्वीट डिश बहुत मज़े की बनाती हैं। तो शायद अम्मी के हाथ से स्वीट डिश खाने का मज़ा ही और होता है, क्योंकि वो और ही मीठा हो जाता है और मज़ेदार हो जाता है। तो बहरहाल हम तो अपनी कोशिश करते रहते हैं। बच्चे इतना उस तरह खुश नहीं होते, जैसे कोई चीज़ नए कपड़े लेके आते हैं या कोई नई चीज़ लाते हैं ना, हम बहुत ज़्यादा खुश होते थे। मुझे याद है कि हमें इतनी खुशी चढ़ी होती थी कि बहुत ही ज़्यादा ना। लेकिन अब बच्चे उस तरह मुझे लगता है कि काफ़ी ज़्यादा ना बदल गए हैं। शायद लड़कों का और हिसाब होता है, लड़कियों का और होता है। हम बहनें बहुत ज़्यादा खुश हुआ करती थी। बहरहाल अल्लाह ताला सबको खुश रखें और खुशियाँ दिखाते रहें। अब ये महसूस करने का अपना अपना तरीका होता है। शायद बड़े हो जाएं तो खुशियाँ कम हो जाती हैं। अब हमारी भी उस तरह खुशियाँ कम हो गई हैं। ईद वगैरह आती है या कोई खुशी का मौका होता है ना, उस तरह खुशी नहीं होती जैसे बचपन में हुआ करती थी। तो बस ये मैंने स्लाइस के जो से हैं ना छोटे छोटे से पीस कर लिए थे, और उसको जो मैंने कुल्फ़ा बनाया है वो थोड़ा सा जब ठंडा हो जाएगा तो फिर ये सारे पीस जो से ना उसके अंदर शामिल कर देंगे। तो अगर आप बड़े क्यूब डालेंगे तो वो भी चल जाएंगे, लेकिन उसमें छोटे क्यूब जो होंगे ना वो जल्दी ग्राइंड हो जाएंगे, क्योंकि हमने इसको ना बाद में जग में डाल के ग्राइंड करना है। तो बस ये कुल्फ़ा जो सा है काफ़ी मैंने इसको हिलाया, थोड़ी देर पड़ा रहा था, तकरीबन 10-15 मिनट पड़ा रहा है, तो ज़रा ना नॉर्मल हो गया। फिर मैंने ये जो ब्रेड के स्लाइसेस बनाए थे वे मैंने इसके अंदर डाल दिए और इसको चम्मच से अच्छी तरह से मिक्स कर लिया ताकि सारे मिक्स हो जाएं। है जिसने जग में डाल के ग्राइंड जब करना है तो सारा मिक्स ही हो जाना था, लेकिन मैंने फिर भी इसको अच्छी तरह से कर दिया था ताकि ये थोड़े से ना नरम हो जाएँ। दूध क्योंकि अभी थोड़ा सा गर्म था ना, तो इसलिए ये स्लाइस जो से ना काफ़ी जल्दी नरम हो गए थे। फिर मैंने इसको सारे को पकड़ा और जग के अंदर डाल दिया, और जग में डालने के बाद इसको चला दिया। इसका आपने टाइम नोट रखना है, क्योंकि 20 सेकंड तक उन्होंने लिखा है, ज़्यादा से ज़्यादा 20 सेकंड इसको चलाना है। ज़्यादा चलाएंगे तो फिर ज़्यादा वो अच्छा नहीं बनेगा। तो फिर मैंने इसको 20 सेकंड के लिए जो सा चला दिया था, और फिर ये हमारा कुल्फ़ा बन के रेडी हो गया था। मुझे स्वीट डिश इतनी ज़्यादा पसंद नहीं है, लेकिन मैं इस तरह की चीज़ें जो सी ना ट्राई करती रहती हूँ। वो एक बेसिक चीज़ें होती हैं, जैसे घर में हम पहले बनाते थे सूजी की खीर हो गई, हलवा हो गया, इस तरह की चीज़ें जो सी ना
वो बच्चों को भी पसंद नहीं है और मुझे भी नहीं पसंद। कभी कभी बहुत दिल कर रहा हो ना तो फिर खाने को दिल करता है, वरना इस तरह की जो ये नई नई रेसिपीज़ होती हैं ना मुझे ट्राई करने का बहुत शौक होता है। बस ये मैंने इसको 20 मिनट चला लिया था और फिर उसके बाद मैंने इसको जो आइसक्रीम के सांचे होते हैं ना उसमें डाल दिए थे। ये मेरे पास आइसक्रीम का पड़ा हुआ था स्टैंड, मैंने इसके अंदर भरा और बाकी जो बच गया था एक बाउल में डाल दिया था। और ये 2 जो उनसे हैं ये साथ में मिले थे। तो बस फिर मैं इसको कवर कर रही थी। तो ये आपने जब बिल्कुल ठंडा हो जाएगा ना तो फिर इसके अंदर डालना है, गर्म डालेंगे ना तो फिर ख़राब होने का डर होता है। तो बस बिल्कुल ठंडा रूम टेम्परेचर पे इसको रखना है, ठंडा हो जाए नॉर्मल हो जाए फिर इसके अंदर डाल के इसके मैंने ढक्कन बंद कर दिया था और फिर इसको फ्रीज़र में रख दिया था। हमारी बहुत ही मज़ेदार सी यम्मी सी कुल्फ़ा आइसक्रीम बन के तैयार हो गई थी। और फिर जब ये तकरीबन 2 से 3 घंटे फ्रीज़र में पड़ी रही और बड़ी अच्छी जम गई थी, उसके बाद फिर हमने खा ली। और वो वीडियो बनानी मुझे ख्याल ही नहीं रहा क्योंकि खाने में बड़ा मज़ा आ रहा था। और ये जौन सी 2 जौन सी हैं इसके साथ मिली थी और इसके ऊपर ना ढक्कन ऐसे पेच वाला ढक्कन जैसे होता है ना ये था। तो ये मुझे बड़े अच्छे लगे थे, तो ये इस तरह बना ली थी। ये निकाल के आप प्लेट में रख के चम्मच से खा सकते हैं इस तरह। तो बाकी जो बच गया था मैंने ये बाउल में डाल दिया था और फिर इसको छुरी से कट करके खा लिया था। ये मैं उस दिन मार्ट से ना शकरकंदियाँ भी लेके आई थी, मुझे शकरकंदी बहुत पसंद है। तो ये मैंने सर्दियों में मिलती है लेकिन आज शुक्र है इस दफ़ा गर्मी में मिल गई थी। शकरकंदी को उबालने का तरीका ये होता है कि उसमें ना उतना पानी डालना है जिसमें कि डिप हो जाए और फिर इसके अंदर ना गुड़ डाल देते हैं, वरना अगर खाली बॉयल करें ना तो ये बिल्कुल फीकी सी होती है, इसका टेस्ट नहीं अच्छा होता। तो फिर इसमें गुड़ डाल दें ज़रा ज़्यादा सारा और फिर इसको ना उबलने के लिए रख दें हल्की आंच पे, ताकि ये अच्छी तरह से ना गुड़ का टेस्ट उनसे अंदर तक चला जाए। तो गुड़ डालने से होता है कि शकरकंदी ना मीठी हो जाती है, तो वरना बहुत फीकी सी होती है। तो चलें जी, वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।